In order to continue the topic nucleophilic substitution reaction by the haloalkanes, now we have to be discuss about the SN1 reaction, that is a unimolecular nucleophilic substitution reaction. Here the rate of the reaction is determined by only one of the reactant. यहाँ जो रेट है मीन्स रिएक्शन जो है वो कैसे चलेगा, हाउ इट विल वर्क, इट विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट. रिएक्टेंट तो दो होते हैं. जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एल्काइल हैलाइड है और साथ में होता है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज है जिसके पास लोन पेयर है. देन व्हाट विल हैपन, वी विल गेट न्यू कंपाउंड विद द न्यूक्लियोफाइल. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सारे ऐसे रिएजेंट बताए थे जो कि हमें अलग अलग न्यूक्लियोफाइल देंगी एंड वी विल गेट अ डिफरेंट क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कहीं हमें ईस्टर मिलेगा, ईथर मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, या हमें प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड. यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो फॉर दैट. एंड हियर ये जो रिएक्शन है ये जर्नल है कि चाहे SN1 हो या SN2 हो, वी विल गेट अ न्यू क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये जो हेलोजन एटम है इट विल बी आउट एज अ लिविंग ग्रुप, ये बाहर हो जाएगा. अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं, फॉर SN1 रिएक्शन व्हाट विल हैपन, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, मतलब जो रिएक्शन का रेट है इट विल डिपेंड ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट. तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये हमारा एल्काइल हैलाइड होगा और जो एल्काइल हैलाइड है उसको हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप में, और जो SN1 रिएक्शन है वो प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है. मीन प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, दिस रिएक्शन विल अकर इन दी प्रोटिक सॉल्वेंट. ये प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, मींस ऐसा सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन देने की पावर रखता है. फॉर एग्जांपल कौन कौन देगा प्रोटॉन, दैट इज हम वाटर ले सकते हैं या यहाँ हम अमोनिया ले सकते हैं. ये ऐसे हमारे सॉल्वेंट्स हैं जो कि हमें प्रोटॉन दे सकते हैं. और जब ये प्रोटॉन देती हैं और ये जो हेलोजन एटम है वो उस प्रोटॉन के साथ जब मिक्स हो जाता है एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेशन एनर्जी. इट इज गेटिंग सॉल्व विद द प्रोटॉन, वो उसके साथ डिसॉल्व होके न्यू चीज बनाएगा और एनर्जी हीट विल लिबरेट. वो हीट जो है इस बॉन्ड ब्रेकिंग को हेल्प करती है. एंड जितना हमारा अच्छा प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ये जितनी जल्दी वो प्रोटॉन डोनर होगा उतनी जल्दी ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा. तो जो स्टेप 1 है उसमें ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है SN1 में, इसमें क्या होगा, ये तो मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा बॉन्ड है वो पोलार है. इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव एंड इट विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. एंड इन प्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रोटिक सॉल्वेंट है भाई. प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जो कि प्रोटॉन देता है और ये हैलाइड आयन उस प्रोटॉन के साथ जल्दी से जब मिक्स होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है जो कि इस बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प होता है. एंड प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, हमारा जो R है मीन्स यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस जो हेलोजन है वो एज अ बाहर चला जाएगा और प्रोटिक सॉल्वेंट है यहाँ हम साथ में H भी लिख देंगे. दिस व्हाट इट इज गेटिंग आउट, यहाँ से वो बाहर चला जाएगा. ये स्टेप जो है बहुत स्लो स्टेप है, ये इतनी जल्दी नहीं होगा और ये फर्स्ट स्टेप है. सो दिस इज द स्टेप 1. ये क्या है, ये स्टेप 1 है और साथ में ये स्लो स्टेप है. अब यहाँ पे जितना धीरे बनेगा उतनी जल्दी हमारा रिएक्शन होगा. मीन्स कि ये धीरे बनने का कारण है ये स्टेबल होना चाहिए. स्टेबल कब होगा, कब स्टेबल होगा, अगर मान लो मेरे पास है टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड, एग्जाम्पल ले लेते हैं. दैट इज अ टर्ट मीन्स टर्शरी, बुटाइल मतलब 4 कार्बन है, एंड ब्रोमाइड मतलब हमने क्या लिखा है, कॉमन नेम लिखा है. ठीक है, एल्काइल हैलाइड. तो टर्ट बुटाइल ब्रोमाइड की बात करें तो कार्बन, जिस कार्बन के पास तीनों साइड से क्या है
एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टर्शरी है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, पहले एक हाइड्रोजन होगा जो कि हैलोजन एटम के साथ रिप्लेस हो चुका है। तो ये हो गया हमारा बुटाइल 1 2 3 4 कार्बन है, ब्रोमाइड बोल रही हूं तो Br लगा दिया। और अब ये जो है ये फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये बॉन्ड यहां से क्लीव हो जाएगा। क्या कौन सा फिजन होता है यहाँ पे, हिट्रोलिटिक फिजन। यहाँ पे कौन सा होगा, दैट इज द हिट्रोलिटिक फिजन। हिट्रोलिटिक फिजन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि जो शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जो भी हमारा एटम है वो लेके चला जाता है। तो देन व्हाट विल हैपन, दिस कार्बन विल अटेन नाउ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस यहाँ पे ब्रोमाइड और जो हमारा H था प्रोटिक सॉल्वेंट का वो आ जाएगा। तो HBr बन गया, मैंने BRH लिखा है और आप इसको HBr लिख सकते हैं। दिस व्हाट फॉर्म, ये फॉर्म हो गया। अब ये कार्बोकेटायन है, ये बहुत स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना हमारे एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे आर मेकिंग इट अ स्टेबल। तो मतलब कि अगर जितना ज्यादा ये स्टेबल है, कौन से केस में स्टेबल है, यहाँ पे ये स्टेबल है टर्शरी केस में, मींस जहाँ पे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा ये स्टेबल है। अब ये जो हमारा प्रोटोन या कार्बोकेटायन बना हुआ है आफ्टर जो हाइलाइड वो चला गया है, यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप आएगा, स्टेप सेकेंड क्या होगा, स्टेप सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल आएगा। नाउ हमारा ये जो कार्बोकेटायन है CH3 एंड CH3, आप यहाँ पे भी CH3 ऐसे लिखिए, बट मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड शो कर रही हूँ इसीलिए H3 इधर लिखा है, क्योंकि अप डाउन वाले में तो ऐसे ही शो हो जाता है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, प्लस हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया है। अब जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है, व्हाट विल हैपन, ये जो हमने ये जो कार्बोकेटायन शो किया है, इसे हम किस तरह से शो करेंगे, ये कार्बोकेटायन को हम शो करेंगे कि देखो ये है सॉलिड वेज, 3 वैलेंसीज थी ना, और यहाँ पे हमने डैश लाइन से शो कर देना, दिस व्हाट वी आर शोइंग विद द डैश लाइन। और ये कैसा बन गया है, दिस विल बिकम अकाइरल। कैसा बन गया, ये अकाइरल बन गया है। नाउ ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। अगर ये हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अ रेसिमिक, ऑप्टिकल इनएक्टिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इनेंशियोमर्स बनेंगे। आई विल एक्सप्लेन इन माय वीडियो, और ऑलरेडी भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो फॉर दैट, कि यहाँ पे दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज फ्रॉम दिस साइड। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो मतलब मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 50% I will get a dextro and 50% I will get a levo। तो मुझे यहाँ पे रेसिमिक सोल्यूशन मिलेगा, और जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। भले ही मेरा जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था वो ऑप्टिकली एक्टिव था, बट जो प्रोडक्ट है उसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करता है, और इसलिए मुझे 2 इनेंशियोमर्स मिलेंगे, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 50-50%, बट सोल्यूशन में वो दोनों की इक्वल क्वांटिटी जो अवेलेबल है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट बना है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, एंड दैट इज कॉल्ड अ रेसिमिक सोल्यूशन, जिसमें 50% लीवो 50% डेक्स्ट्रो है। मीन्स कंपाउंड जो 50-50% है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, बट ड्यू टू देयर मिक्सचर वी आर गेटिंग अ रेसिमिक सोल्यूशन। इसीलिए मैंने लिखा है कि जो SN1 रिएक्शन है वो प्रोसीड बाय रेसिमिसेशन होता है। 2 स्टेप रिएक्शन है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि स्टेप 1 जो है स्लो स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है,
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, मींस इट डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे ये, और ये रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट की केस में होगा। तो क्यों होगा? बिकॉज इट नीड अ प्रोटोन एंड दैट प्रोटोन विल गेट अटैच विद द हैलाइड आयन एंड एनर्जी विल गेट लिबरेटेड ऑन अ सॉल्वेशन, और वो एनर्जी इस बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प करेगी। एंड हेयर वी विल गेट दिस कैटायन। ये कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी के केस में। तो यहाँ पे स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो वी विल गेट ऐसा हमें कंपाउंड मिलेगा। मतलब आप ऐसा बना सकते हो, ये हो गया, और इधर भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, एंड वी कैन हैव, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ था, CH3, एंड ये सॉलिड वेज हमने यहाँ बना दिया। तो दिस व्हाट वी विल हैव CH3। अब ये वाला कंपाउंड, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये लेफ्ट है या राइट है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये वाला कंपाउंड जो बना है, इट इज, अगर ये डेक्स्ट्रो बना है, इफ इट इज डेक्स्ट्रो, तो हमें 50% दूसरा भी मिलेगा। दैट वो क्या है? अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से ना अटैक करके इस साइड से अटैक करे, तो हम यहाँ पे ना इसको यहाँ बना लेते हैं, वी विल गेट अ C। अब जो है न्यूक्लियोफाइल मैंने इस तरफ शो करना है, CH3, तो मैंने सॉलिड वेज को और इधर कर दिया है, और डैश लाइन को इधर कर दिया है। नाउ हेयर न्यूक्लियोफाइल इज देयर। तो अगर ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये डेक्स्ट्रो है, तो ये वाला जो है दिस इज द लेवो, दोनों ही बनेंगे। दैट इज वाई जो प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, एंड वी विल गेट अ रेसमिक सोल्यूशन। ये जो बने हैं इन्हें हम कहते हैं इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर, इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? इनेंशियोमर, and the formation of this enantiomer is known as enantiomerization। इन दोनों की 50-50% अगर हमें क्वांटिटी अवेलेबल है, देन वी कैन से इट इज अ रेसिमिक सोल्यूशन। दोनों ही प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, बट टोटली सोल्यूशन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जो ऑप्टिकल नेचर से कैंसिल कर देते हैं। एंड व्हाट वी विल गेट, हमें रेसिमिक सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें 50% अगर ये वाला सोल्यूशन है और 50% हमारा ये है, मीन्स इफ दिस इज अ D और प्लस डेक्स्ट्रो है, देन दिस विल L और माइनस, देन इन दोनों का 50-50% क्या बनाएगा? दैट इज कॉल्ड अ रेसिमिक सोल्यूशन। क्या बनेगा? we will get a solution, we will get a product as a racemic solution, and this property of the solution or organic compound is known as racemization। तो मैंने जो भी यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, हाँ इसका जो वही यहाँ लिख देते हैं कि इट डिपेंड, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर? एल्काइल हैलाइड के ऊपर। रेट लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एल्काइल हैलाइड। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है प्रोसीड बाय रेसिमिसेशन, सॉरी 2 स्टेप रिएक्शन है, तो मैंने स्टेप 1 विच इज स्लो स्टेप, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड अपॉन अ स्लो स्टेप। ये भी बात याद रखिए कि जो रेट है रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट स्टेप या स्लो स्टेप के ऊपर। देन ये स्टेप सेकेंड है जो कि फास्ट है, दिस इज फास्ट स्टेप, इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, ये फास्ट स्टेप है। यहाँ मुझे 50-50% लीवो एंड डेक्स्ट्रो मिलेंगे, वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट इज नोन एज एन एंशियोमर, बट उन दोनों का कंप्लीट सोल्यूशन नोन एज अ रेसिमिक सोल्यूशन, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेसिमिसेशन। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। जितना ज्यादा आपका कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा उतनी जल्दी SN1 रिएक्शन बनेगा, तो वो किस केस में होगा? टर्शियरी के केस में। सो ऑर्डर ऑफ द SN1 रिएक्शन इज टर्शियरी हैलाइड विल गिव फर्स्ट, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है। देन आई सेड इंटरमीडिएट फॉर्म, यस यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है। ये कार्बोकैटाइन जो यहाँ बन गया, ये जो हमने यहाँ पे कार्बोकैटाइन बना है, ये कार्बोकैटाइन ये इंटरमीडिएट है,
कार्बोकेटाइन, जो कि SN2 रिएक्शन में नहीं बनता है। एंड देन रिएक्शन डिपेंड ऑन अ स्लो स्टेप, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि दिस रिएक्शन इज हैविंग अ 2 स्टेप एंड द रिएक्शन ऑफ द रेट डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप, सॉरी रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन अ स्लो स्टेप विच इज अ फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। आपने इफ यू कैन गेट इन अ क्वेश्चन जहां पे भी स्लो लिखा होगा, दैट इज अ rate determining step. I hope you understand